हाय गाइस, मैं मनीष जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल द मैन क्लासेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन की वजह से जो स्टडी में डिले हो रहा है वो अच्छे ढंग से चले, इस वजह से वीडियो के थ्रू जितने कंटेंट्स दिए जा सकते हैं मैक्सिमम मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों के लिए आज मैंने इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो सेलेक्ट किया है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। सेंटेंस पे अदर चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगले टॉपिक में जाओगे तो बताया जाएगा कि सेंटेंस यहाँ पे ये बताया गया था तो इसका यहाँ पे ये यूज है। तो सबसे पहले आओ जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज सेंटेंस अबाउट। वेल, सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वाक्य होता क्या है। तो यदि हिंदी में कहा जाए तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो और जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो और जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक इट्स कंप्लीट सेंस। और एक और महत्वपूर्ण चीज, कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं बनाया जा सकता। सेंटेंस में यदि एक ही शब्द होगा तो वो फाइनाइट वर्ब ही होगा। जैसे साइकिल डिपेंड करती है उसकी चेन पर, वैसे ही सेंटेंस डिपेंड करता है फाइनाइट वर्ब पर। विदाउट फाइनाइट वर्ब यू कैन फॉर्म नो सेंटेंस। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो और जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने लिखा जॉन अ कार, बस मैंने इतना लिख दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शब्द हो गया जॉन, एक शब्द हो गया ए, एक शब्द हो गया कार। शब्दों का समूह तो मैंने लिखा लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो भले ही ये शब्दों का समूह है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। मैंने बताया सेंटेंस है क्या। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह हो विच गिव इट्स कंप्लीट सेंस, जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वो क्या होता है, सेंटेंस। और सेंटेंस का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही शब्द होगा तो डेफिनेटली वो फाइनाइट वर्ब ही होगा। तो ये होता है सेंटेंस। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे जॉन बॉट अ कार। जॉन ने एक कार खरीदा। यहां पे कोई अर्थ नहीं था। जॉन अ कार, जॉन एक कार, कोई अर्थ ही नहीं। जॉन बॉट अ कार, जॉन ने एक कार खरीदा। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था लेकिन ये सेंटेंस नहीं था। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस है, पूरा अर्थ है और इसमें फाइनाइट वर्ब है। बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म है। तो बिना फाइनाइट वर्ब के कभी भी किसी सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती। यदि किसी सेंटेंस में एक ही शब्द होगा तो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब ही होगा। जैसा कि इस वाक्य में आप लोग देख रहे हो, जॉन बॉट अ कार, जॉन ने एक कार खरीदा। यहां पर जॉन सब्जेक्ट है, इसके लिए फाइनाइट वर्ब बॉट का प्रयोग किया गया और यही फाइनाइट वर्ब ही इसका पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। जब तक शब्दों के समूह में फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं होगा तब तक उसका पूर्ण अर्थ नहीं होगा और तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता, नेवर। तो जॉन बॉट अ कार ये एक कंप्लीट सेंस वाला शब्दों का समूह है, हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस है। लेकिन ये जॉन अ कार ये कोई सेंटेंस नहीं है, भले ही शब्दों का समूह है लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसका सेंस नहीं है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, और इसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कंप्लीट सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट सेंस हो, सेंटेंस होता है। और प्रत्येक सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जो पोर्शन पूरा बचता है वो प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट पार्ट फाइनाइट वर्ब से ही शुरू होता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, और जिसमें अनिवार्य रूप से एक फाइनाइट वर्ब हो, डेफिनेटली वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने लिखा, जॉन बॉट अ कार। डिड यू नो द एड्रेस? क्या तुम्हें पता था, मतलब क्या तुम्हें इस पते की जानकारी थी? इसका पूरा अर्थ है, फाइनाइट वर्ब भी है। तो शब्दों का समूह होगा जिसका कंप्लीट सेंस होगा, जिसमें फाइनाइट वर्ब होगा, वो सेंटेंस होगा। क्लियर? नाउ सेकेंड टॉपिक, इट्स टाइप्स। सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं? तो सेंटेंस मेनली 5 प्रकार के होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह। और सेंटेंस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिना सेंटेंस जाने, बिना सेंटेंस के वैरायटीज जाने, बिना सेंटेंस को पहचाने आप काफी चीजें नहीं कर पाओगे। सेकंड पेपर से सिंथेसिस नहीं कर पाओगे, नरेशन तो बिल्कुल नहीं टच कर पाओगे। ऐसे तमाम चीजें जो सेंटेंस पे डिपेंड करती हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ हो, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। सेंटेंस में अनिवार्य रूप से फाइनाइट वर्ब होगा, बिना फाइनाइट वर्ब के किसी भी सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती। इसके प्रकार की बात कर लें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, मेनली 5 टाइप्स। और 5 प्रकार में इसका पहला प्रकार जो है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में से सेंटेंस का पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है कथनात्मक। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, सेंटेंस होता है। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला प्रकार के असर्टिव सेंटेंस, इसे कथनात्मक वाक्य कहा जाता है हिंदी में। और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार इसका है इंट्रोगेटिव। जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है इम्परेटिव। और चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव। और 5वां प्रकार है एक्सक्लेमेटरी। तो सेंटेंस मुख्य रूप से मेनली 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है असर्टिव, जिसे हिंदी में कह सकते हो कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव, आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। और 5वां एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कथनात्मक कहते हैं हिंदी में, द सेंटेंस व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ऐसा वाक्य जो हमें कोई सूचना दे, ऐसा वाक्य जो हमें कोई सूचना दे। द सेंटेंस व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इन्फो, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलेगी तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, निगेटिव भी हो सकती है। इसलिए सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो असर्टिव भी होता है। सपोज मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली
कि आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूं। या आई को हटा दो, यहां पे ही लिख दो, ही के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ही नोज योर नेम, वह तुम्हारा नाम जानता है। तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, व्हिच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग एल्स, समबडी एल्स। तो यहां ही के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि तुम्हारा नाम जानता है। अब ये इंफॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन फिर मिली, ही डज नॉट नो एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता है। अब ही के बारे में इंफॉर्मेशन निगेटिव मिला, तो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निगेटिव भी हो सकता है। तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो सेंटेंस असर्टिव होता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस का पहला प्रकार है। द सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, एंड इंफॉर्मेशन मे आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव। सो assertive sentence includes positive and negative sentences together. दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछे, हेडिंग से क्लियर है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछे। द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के हो जाते हैं, WH टाइप और यस आर नो टाइप। तो सेंटेंस का पहला प्रकार था असर्टिव, जिसके अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस का दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछे। द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लाइक दिस। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है WH टाइप। WH टाइप से तात्पर्य है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से शुरू हुई हो, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुई हो। जैसे वो शब्द क्या है? WH टाइप वर्ड्स क्या हैं? जैसे हो गया व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया। जितने भी WH टाइप वर्ड हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इनसे हुई है तो इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी WH टाइप है। जैसे What is your plan to do? तुम्हारी क्या करने की योजना है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हारी क्या करने की योजना है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत अगर WH टाइप वर्ड से हुई है तो इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी WH टाइप है। ये इतना क्लियर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ोगे तो WH टाइप के लिए अलग रूल फॉलो होगा, या SR नो टाइप के लिए अलग रूल फॉलो होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर WH टाइप वर्ड से हुई हो, वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो वो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव तो है ही, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी WH टाइप है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेसेसरली ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो जरूर लगाना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, लाइक दिस, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यू हैव टू अप्लाई इट नेसेसरली। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार है SR नो टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछे, इंट्रोगेटिव है। द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार क्या है? SR नो टाइप। ये कौन से प्रकार हैं? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत फाइनाइट वर्ब से हुई हो। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत फाइनाइट वर्ब से हुई हो। इंट्रोगेटिव तो होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी वो SR नो टाइप होते हैं। अब SR नो टाइप उन्हें क्यों कहा जाता है? इसे WH टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि WH टाइप वर्ड होते हैं। SR नो टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शायद क्रिया से शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, उनका जवाब या तो यस होता है या तो नो। जैसे मैंने लिखा आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो?
अब इंट्रोगेटिव तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, डेफिनेटली इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में शुरुआत किससे हुई है? डब्ल्यूएच टाइप वर्ड नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है, वर्ब टू बी, लिंकिंग वर्ब है ये। तो जब हम फाइनाइट वर्ब से शुरुआत करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो ऐसे वाक्य का जवाब या तो यस होता है या तो नो होता है। किसी से क्वेश्चन करोगे, इफ यू पुट अप ए क्वेश्चन टू समबडी एल्स, यू फाइंड नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर, आर यू फाइन, तो डेफिनेटली ही विल आंसर सेइंग यस और नो। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं वो यस और नो टाइप की श्रेणी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जवाब या तो यस होता है या फिर नो। नाउ नेक्स्ट, सेंटेंस का तीसरा प्रकार है। तो मैंने बताया सेंटेंस का पहला प्रकार असर्टिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। सेंटेंस का अगला प्रकार है, दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव, इसके भी दो प्रकार होते हैं, डब्ल्यूएच टाइप और यस और नो टाइप। सेंटेंस का तीसरा प्रकार है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस इत्यादि का भाव। द सेंटेंस which has the sense of request, order or advice is called imperative sentence। और imperative sentence बहुत महत्वपूर्ण भी है। imperative sentence ऐसे वाक्य जिससे प्रार्थना, आदेश या सलाह का भाव उत्पन्न हो, वो क्या होते हैं? imperative sentence होते हैं। और imperative sentence की शुरुआत हमेशा V1 से होती है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से लिखा गया हो तो वो सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव ही होगा। जैसे मैंने लिखा सिट डाउन, बैठ जाओ। अब इसका पूरा अर्थ है सिट डाउन, बैठ जाओ। अभी मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन दिया था कि प्रत्येक वाक्य का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रत्येक वाक्य का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब मैंने अगर लिख दिया सिट डाउन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ये हमेशा शुरू होता है। तो यू मे पुट अप ए क्वेश्चन, वेयर इज सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हर कंडीशन में हमेशा यू ही होता है, जो लिखा नहीं जाता है। कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो हिडन होता है, वो हिडन होता है, उसे लिखा नहीं जाता। सिट डाउन, बैठ जाओ, मीन्स यहाँ पे सेंस है यू सिट डाउन। कम इन, आ जाओ, मतलब यू कम इन। गेट आउट मीन्स यू गेट आउट। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये सेंटेंस अगर किसी से कहा जाएगा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो या तो ये सिट डाउन सेंटेंस जो आप कहेंगे किसी से, ये या तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया बाबू बैठ जाओ, या फिर आप उसे एडवाइस देंगे बैठ जाओ, या फिर डांट के कहोगे बैठ। तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव छिपा होता है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का भाव होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिट, सेट, सेट। अब जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं इंपरेटिव होते हैं, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो लिखा नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, पूरा डिटेल, पूरा कंप्लीट ग्रामर, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, पूरा कंप्लीट ग्रामर। जितना भी वीडियो मुझे बनाना पड़े, 100, 200, 500, 1000, जितने भी वीडियो बनाना पड़े, जल्दबाजी में नहीं बनाऊंगा। पूरा एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो चाहे सेंटेंस हो या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो, वर्ब कॉन्कॉर्ड हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हो, कुछ भी हो, एक एक टॉपिक वेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। एंड होप यू विल कोऑपरेट। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड लक।